गणित की कक्षा में आज गणित पढ़ाते समय जब यह समझाने की बारी आई कि हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं और समचतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने इस तरह से इन 4 टुकड़ों को लिया। ये 4 टुकड़े दिए हुए हैं, तो पहले हम लोग इससे आयत बनाते हैं। ये हम लोग का क्या बना? इसको हम लोग आयत क्यों कह रहे हैं? इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं। ये आयत है, यहाँ लंबाई और लंबाई बराबर है, चौड़ाई और चौड़ाई बराबर है, और जो चारों कोण है ये 90 डिग्री। तो इसे हम लोग आयत कहेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई में देखो क्या है, a/2, और चौड़ाई में मेरा क्या है, b/2 और b/2। ये चौड़ाई में दोनों मिला करके है ना, तो यहाँ पर हम लिखे लंबाई a/2 और चौड़ाई को b/2 जोड़ b/2। ये दोनों मिला के मेरी चौड़ाई हुई। अब हम लोग a/2 को ऐसे ही छोड़ दिए और इसको भिन्न का हम लोग जोड़ कैसे करते हैं। यहाँ पर 2 2, ये लसा हो गया मेरा, और b जोड़ b, तो ये b जोड़ b क्या आया, 2b/2। अब हम लोग जब यहाँ पर इस तरह से लिखे 2 गुना a गुना b और नीचे का 2 2, तो ये 2 और 2 कट गया, तो क्या बच गया, a गुना b बटा 2। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा गुना a गुना b। तो ये निकला मेरा आयत का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसको समचतुर्भुज करते हैं। तो समचतुर्भुज अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पर इसी 4 टुकड़े से हम लोग समचतुर्भुज बना लिए। इसको हम लोग समचतुर्भुज क्यों कह रहे हैं? ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है। तो आयत और समचतुर्भुज में यही अंतर होता है कि आयत में चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग विकर्ण लेंगे। तो ये हो गया पहला विकर्ण, यहाँ से यहाँ, मतलब a/2 जोड़ a/2, ये हमारा एक विकर्ण हुआ। और दूसरा विकर्ण हो गया ये, मतलब b/2 जोड़ b/2। जब हम लोग इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया लसा, b जोड़ b, 2b/2, ये कट गया, मतलब कि एक विकर्ण आ गया b, और दूसरा विकर्ण इसी तरह से हम लोग सरल किए तो आ गया a। अब इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो गया a गुना b का आधा। हम लोग आयत का क्षेत्रफल भी निकाले, यही आधा गुने a गुना b, और हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाले, यही। मतलब आयत का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। तो हम लोग को इस कटे हुए टुकड़ों को जोड़ करके यही समझ में आया कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। और आयत और समचतुर्भुज में क्या अंतर है यह भी तुम लोग समझ गए। तो अब याद रहेगा, आयत का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों क्या होता है, दोनों बराबर, ठीक है।